अगर आप भी RNFI रिलीपे के रिटेलर हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट है कि एप्लीकेशन में कुछ बदलाव आया है और एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करना है इस वीडियो के जरिए मैं आपको पूरा बताने वाला हूं, क्योंकि एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस जो है बिल्कुल चेंज है। तो हो सकता है आपको इस्तेमाल करने में कहीं कठिनाई होती हो या कोई परेशानी होती हो। तो चलिए मैं इस वीडियो में कंप्लीट दिखाता हूं कैसे कैश विड्रॉल करना है, कैसे रिचार्ज करना है और कैसे बाकी का काम करना है। हो सकता है आपको इन चीज़ों के बारे में पहले से जानकारी हो, लेकिन कुछ चीज़ों है जो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो इस तरह से कुछ लॉगिन का पेज आता है। लॉगिन करने के बाद हम सीधा देखते हैं कि यहाँ पे आपको ऑल सर्विसेज मिलती हैं। तो बहुत सारे लोगों के डैशबोर्ड पे यहाँ पे पिन किया हुआ सर्विस नहीं होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद हमें सर्विस को डैशबोर्ड पे लाना है। तो सर्विस को डैशबोर्ड पे लाने के लिए हमें यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है और पिन पे क्लिक कर देना है। तो ये जो आइकन्स है वो सारे डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। तो बहुत सारे लोग के पास क्या होगा, ये डैशबोर्ड जो है वो ब्लैंक रहेगा। तो डैशबोर्ड पे आइकन लाने के लिए यहाँ पे जाना है, उसके बाद कोई भी सर्विस पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली पिन कर देना है। तो पिन जो करेंगे वो सर्विस आपके डैशबोर्ड पे ऐसे आ जाएगा। देखिए फास्टैग आ गया, फास्टैग को हमने पिन किया था। उसके बाद KYC DMT जो है बिल्कुल पहले की तरह है, उस पर हम नॉर्मली क्लिक करेंगे और जो बाकी का प्रोसेस है वो करके हमें आगे का काम करना है। AEPS बिल्कुल पहले की तरह है, कुछ बदलाव आया है। जैसे कि AEPS पे क्लिक करेंगे तो हम कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, आधार पे मिनी स्टेटमेंट, इस तरह से कुछ आता है। तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल आसानी से जानते हैं कि यहाँ पे आप कोई भी आधार नंबर या डिटेल डाल के आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। साथ में आप डायरेक्ट कैमरा के थ्रू आप स्कैन करके भी आधार का जो QR है उसको स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आधार नंबर यहाँ पे फैच होके आ जाएगा, जो पहले नहीं था। दूसरा चीज़ है QR कोड स्कैनर, जो जैसे पहले था वैसे सेम अभी भी है। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट, जैसे पहले था वैसे सेम है। उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पे वॉलेट का। देखिए यहाँ पे 2 वॉलेट जैसे पहले नहीं दिखता था, एक वॉलेट हिडन रहता था, यानी कि AEPS का वॉलेट जो हाइड रहता था अब यहाँ सामने कर दिया गया है। जिस वॉलेट को सेलेक्ट करके आप सबमिट करेंगे वो प्राइमरी वॉलेट शो होगा और वो ऊपर में दिखने लगेगा। देखिए यहाँ से अगर दोनों वॉलेट शो करवाना है तो दोनों वॉलेट शो करवा सकते हैं, अगर आपको एक ही वॉलेट हमेशा देखना है तो एक वॉलेट शो करवा सकते हैं। उसके बाद यूटिलिटी में जितने सारे बिल पेमेंट्स की सर्विसेज है वो आ जाती है। उसके बाद LIC का पेमेंट करना है तो आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल ये पहले की तरह है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे फ़ंड रिक्वेस्ट के बारे में समझ नहीं आता है, रिपोर्ट के बारे में समझ नहीं आता है, वो चीज़ कहाँ है। देखिए फ़ंड रिक्वेस्ट लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप फ़ंड रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। अगर आपका फ़ंड रिक्वेस्ट एक्टिवेट नहीं है तो अपने एरिया सेल्स मैनेजर से कॉन्टैक्ट करके फ़ंड रिक्वेस्ट को इनेबल करवा सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट पे जाने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद सारे ट्रांजैक्शन का नाम जो है आइकन के साथ आ जाता है, जैसे कि DMT का रिपोर्ट, AEPS का रिपोर्ट, सेटलमेंट का रिपोर्ट, माइक्रो ATM का रिपोर्ट, रिचार्ज का रिपोर्ट, BBPS का रिपोर्ट, QR कोड के ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट, आपके वॉलेट का रिपोर्ट, AEPS का लेजर, उसके बाद पैन कार्ड का रिपोर्ट, फंडिंग का रिपोर्ट, क्रेडिट कार्ड का रिपोर्ट, CMS का लेजर और बाकी जो प्रोडक्ट बुक करने वाला है वो चीज़ें। उसके बाद अगर आपको किसी तरह का सपोर्ट में दिक्कत है तो डायरेक्ट यहाँ पे अपने यूज़र ID पे क्लिक करेंगे तो जितने सारे आपके सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है, ASM है, उसका सारा डिटेल आ जाएगा। देखिए हेल्प एंड सपोर्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके सुपर डिस्ट्रीब्यूटर डिटेलर जितने हैं उनका सारा डिटेल यहाँ पे आसानी से आप देख पाएंगे। और अगर आपको प्रॉब्लम है, कंपनी सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो आप अपने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या अपने ASM को कॉल करके जितना सपोर्ट की बात है या कोई भी सपोर्ट की जानकारी है, कोई भी बात है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, कंपनी समय पे हेल्प नहीं कर पा रही है, तो आप आसानी से उनसे हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का कोई भी नया अपडेट आता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर डायरेक्ट आप कंपनी से बात करना चाहते हैं तो कंपनी का नंबर जैसे पहले दिया हुआ था, ईमेल पहले दिया हुआ था, सेम वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद बाकी अगर आपको कोई नोटिफिकेशन देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उसके बाद सेटिंग पे जाके आप अपना डिटेल अगर देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद कोई वीडियो देखना चाहते हैं, कंपनी का बैंक डिटेल देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं।